अगर तुम आज भी अपने हालात का रोना रो रहे हो, तो एक बात याद रखना, गरीबी एक बीमारी नहीं है। पर अगर तुमने इसे अपना भाग्य मान लिया, तो ये तुम्हारे खून में उतर जाएगी। हर सुबह जब तुम जागते हो, तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो तुम फिर से वही पुराना रोना रो लो, या फिर अपनी किस्मत खुद लिख डालो। अब वक्त है उस माइंडसेट को बदलने का, जो तुम्हें बार बार हारने पर मजबूर करता है। अब वक्त है उन 7 रूल्स को अपनाने का, जो तुम्हें अमीर बना सकते हैं। रूल नंबर 1, पुअर थिंकिंग छोड़ो, रिच थिंकिंग अपनाओ। गरीब लोग सोचते हैं पैसे बचाओ, अमीर लोग सोचते हैं पैसे बढ़ाओ। आज की दुनिया में जब हर चीज महंगी हो रही है, जब महज एक मोबाइल खरीदने के लिए लोग 12 महीने की ईएमआई भरते हैं, जब लड़कियां लड़कों को उनकी सैलरी से जज करती हैं, तो वहां पुअर थिंकिंग सबसे बड़ा रोग बन चुकी है। पुअर थिंकिंग कहती है सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, कहीं फेल हो गए तो लोग हंसेंगे। इस सोच में हर चीज का डर छुपा होता है। नौकरी छूट गई तो क्या होगा? अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा? अगर शेयर मार्केट में नुकसान हो गया तो? और इसी डर में लाखों लोग पूरी जिंदगी एक छोटी सी सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। ना कोई ग्रोथ, ना कोई स्केल, ना ही कोई बड़ा सपना। अब देखो दूसरी तरफ, रिच थिंकिंग। रिच थिंकिंग कहती है मैं सैलरी नहीं स्किल बढ़ाऊंगा। मैं पैसा बचाने से ज्यादा इन्वेस्ट करने में विश्वास रखता हूं। मैं फेल होने से नहीं डरता, क्योंकि हर फेलियर एक नई ताकत बनाता है। गरीब सोच कहती है बचाओ, अमीर सोच कहती है मल्टीप्लाई करो। पुअर माइंडसेट सेज डोंट लूज मनी, रिच माइंडसेट सेज मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अब सवाल यह है, तुम आज किस सोच के साथ जी रहे हो? क्या तुम वही हो जो खर्च से डरता है? क्या तुम वही हो जो आज भी सेविंग अकाउंट को सबसे सेफ समझता है? या फिर अब वक्त आ गया है जहां तुम खुद से कहो अब मैं पुअर थिंकिंग छोड़कर रिच थिंकिंग अपनाऊंगा। अब मैं ईएमआई नहीं एसआईपी सोचूंगा। अब मैं सैलरी नहीं सिस्टम बनाऊंगा। क्योंकि याद रखना, पुअर थिंकिंग तुम्हें गरीबी से बाहर कभी नहीं निकाल सकती। ओनली रिच थिंकिंग कैन क्रिएट अ रिच लाइफ। रूल नंबर 2, सिर्फ मेहनत मत करो, स्केलेबल इनकम बनाओ। सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान कभी रिटायर नहीं होता। वो दिन रात खटता है, फिर भी उसका बैंक बैलेंस नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेहनत कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है, पर पैसा उसके लिए नहीं। आज भी करोड़ों लोग ये सोचते हैं अगर मैं ज्यादा घंटे काम करूंगा तो ज्यादा पैसा आएगा। पर असली अमीरी वहां से शुरू होती है, जहां तुम्हारी इनकम सिर्फ तुम्हारी फिजिकल मेहनत पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि तुम्हारे बनाए गए सिस्टम, प्रोडक्ट और नेटवर्क पर करती है। स्केलेबल इनकम का मतलब है तुम सो रहे हो और पैसा आ रहा है। एग्जाम्पल्स से समझो, एक स्कूल टीचर हर दिन पढ़ाता है, पर उसका इनकम तभी तक है जब तक वो क्लास में खड़ा है। लेकिन अगर वही टीचर अपना ऑनलाइन कोर्स बना दे, तो अब वो एक बार का काम बार बार इनकम बन गया। रूल 2 यही कहता है ओनली फूल्स ट्रेड टाइम फॉर मनी, द वाइज बिल्ड सिस्टम्स दैट प्रिंट मनी एंड इवन व्हाइल दे स्लीप। साइड हसल शुरू करो, एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, अपनी नॉलेज को इनकम में बदलो। क्योंकि अगर तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम से जुड़ी है, तो तुम्हारी लिमिट भी जुड़ी है। रूल नंबर 3, रोज सीखो, अपने दिमाग को अमीर बनाओ। अगर आज तुम्हारे दिमाग में 100 रुपए की सोच है, तो तुम्हारे हाथ में कभी लाखों नहीं टिक सकते। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, पैसा दिमाग से बनता है और दिमाग से ही खोता भी है। गरीब आदमी का दिमाग हमेशा रील्स में उलझा होता है, लेकिन अमीर आदमी का दिमाग हमेशा डील्स में। अगर तुम हर दिन नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो कोई दूसरा इंसान नेटफ्लिक्स बना रहा है। अगर तुम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग में लगे हो, तो कोई दूसरा उसी प्लेटफॉर्म से लाखों कमा रहा है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हैं, सवाल ये है कि तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो या नहीं। हर महीने एक नई स्किल सीखो, कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल फाइनेंस। जो सीखता नहीं वो रुक जाता है, और जो रुक जाता है वो गरीबी में ही सड़ जाता है। रूल 3 ये नहीं कहता कि स्कूल जाओ, ये कहता है खुद को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ना कर सके। क्योंकि याद रखो, तुम्हारा असली बैंक अकाउंट तुम्हारा दिमाग है। जितना इसमें इन्वेस्ट करोगे, उतनी जिंदगी में ग्रोथ आएगी। रूल नंबर 4, हाई वैल्यू बनो। हर चीज के एक्सपर्ट मत बनो, एक स्किल पर ध्यान दो। इस दुनिया में तुम्हारी कीमत तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी वैल्यू से तय होती है। और सच्चाई ये है, तुम जितनी चीजों में एवरेज हो,
उतना ही ज्यादा तुम भीड़ में खोए रहोगे। आजकल हर कोई हर चीज करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा एडिटिंग, थोड़ा डिजाइनिंग, थोड़ा कोडिंग, थोड़ा कंटेंट, लेकिन कोई भी चीज मास्टर लेवल पर नहीं कर पा रहा। और याद रखना, दुनिया एवरेज लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करती है और मास्टर्स को करोड़ों देती है। सोचो खुद से, क्या तुम्हारी कोई ऐसी स्किल है जिसे देखकर लोग रुक जाएं? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो तुम आंख बंद करके भी कर सकते हो? अगर नहीं, तो तुम खुद को बिजी दिखा सकते हो, पर हाई वैल्यू इंसान नहीं बन सकते। हाई वैल्यू बनने का मतलब क्या है? हाई वैल्यू लोग दूसरों को सॉल्व करने लायक लगते हैं। वो क्लैरिटी रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, और सबसे जरूरी बात, उनकी वाइब में अथॉरिटी होती है। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं लोग सुनते हैं। वो हर जगह दिखने के बजाय एक जगह शाइन करते हैं। एग्जाम्पल, विराट कोहली को हर स्पोर्ट नहीं आता, लेकिन क्रिकेट में वो मास्टर है। इलॉन मस्क हर बिजनेस नहीं चला रहे, लेकिन स्पेस और एआई में डोमिनेंस है। हाई वैल्यू लोग हर चीज में हाथ नहीं डालते। वो सिर्फ उस एक चीज को चुनते हैं जिसमें वो नंबर 1 बन सकते हैं। इसलिए फोकस करो उस एक स्किल पर। उसे इतना शार्प बना दो कि लोग तुम्हें हायर ना करें, फॉलो करें। क्योंकि जिंदगी में असली अमीरी तब आती है जब लोग तुम्हारे वक्त का इंतजार करने लगते हैं, ना कि तुम्हें खुद जाकर उन्हें कॉल करना पड़े। रूल नंबर 5, माइंडसेट बदलो, डर को हटाओ। डर वो जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी खा जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम हर दिन एक सपना देखते हो, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम, शोहरत, पर जैसे ही कदम बढ़ाने लगते हो, अंदर से एक आवाज आती है, क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? कोई साथ नहीं देगा, पैसे नहीं है, रिश्तेदार हंसेंगे, और तुम रुक जाते हो। यही माइंडसेट है जो करोड़ों लोगों को गरीब बनाए हुए है। वो लोग जिंदगी नहीं जीते, वो सिर्फ डर से बचते रहते हैं। They don't live to succeed, they just live to survive. अब सुनो, डर कोई राक्षस नहीं होता। डर बस तुम्हारी सोच का एक इल्यूजन है। Fear is just imagination. It's real only if you believe it. और माइंडसेट वो तलवार है जो डर को काट सकती है। अब माइंडसेट कैसे बदले? 1, सोच को पलटो। अगर मैं फेल हुआ तो सीख क्या मिलेगी? वर्सेस अगर मैंने किया ही नहीं तो मैं कहां पहुंचूंगा? 2, रिस्क को दोस्त बनाओ। अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं, वो उसे गले लगाते हैं। रिस्क से डरना बंद करो। रिस्क के बिना कुछ बड़ा कभी नहीं मिलेगा। 3, फेलियर को सम्मान दो। जो गिरता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही उड़ता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाला गया, वो टूटा नहीं, एप्पल को दुगनी ताकत से बनाया। अमिताभ बच्चन 50 की उम्र में बर्बाद हो चुके थे, पर फिर भी उठे और इतिहास बना दिया। धीरूभाई अंबानी को अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर भी आज उनके नाम से अरबों की लेगेसी चलती है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट डर से नहीं, मिशन से भरा था। याद रखना, डर तुम्हें तोड़ता नहीं है, तुम्हारी सोच ही डर को बड़ा बनाती है। The moment you face your fear, it loses its power. तो आज से खुद से एक वादा करो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं डर से नहीं, अपने लक्ष्य से डिफाइन होऊंगा। अब मैं गरीबी से नहीं, सोच की ताकत से अमीर बनूंगा। रूल नंबर 6, टाइम को पैसा समझो, बर्बाद नहीं। गरीब और अमीर के पास एक चीज बराबर होती है, टाइम। पर फर्क होता है कौन क्या करता है उस टाइम के साथ। तुम कहते हो, मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे कोई ऑनलाइन स्किल सीखनी है, मुझे भी कुछ बड़ा करना है, पर फिर क्या करते हो? इंस्टाग्राम खोलते हो, रील्स पर स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हो, और जब टाइम पूछो कहते हो समय ही नहीं मिलता। अब सुनो सच, जिसके पास टाइम नहीं होता उसका टाइम कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, और जो अपना टाइम खुद कंट्रोल नहीं करता उसकी जिंदगी कोई और डिसाइड करता है। टाइम इज नॉट जस्ट मनी, टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी। पैसा चला जाए वापस आ सकता है, लेकिन टाइम चला जाए वो कभी नहीं लौटता। और अमीर लोग यही जानते हैं, वो हर घंटे को ट्रैक करते हैं, हर सुबह को प्लान करते हैं, हर दिन को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब टाइम भी उन्हें जवाब नहीं देगा। एग्जाम्पल्स, जब मार्क जकरबर्ग कॉलेज में थे, वो हर दिन सिर्फ एक चीज सीखने में लगाते थे, कोड। जब विराट कोहली बाकी बच्चों की तरह पार्टीज कर सकता था, वो सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता था।
जब तुम नेटफ्लिक्स खोलते हो, कोई दूसरा इंसान नेटफ्लिक्स बना रहा होता है। सेम 24 आवर्स, सेम टाइम, बट डिफरेंट प्रायोरिटीज। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो या बर्बाद? क्योंकि जिसने टाइम की कदर नहीं की, टाइम ने उसकी कदर करना बंद कर दी। अब आज से एक नई आदत डालो। 8, हर दिन 2 घंटे सिर्फ अपने स्किल पर काम करो। 2, रोज सुबह प्लान बनाओ, रात को रिव्यू करो। 3, टाइम पास एप्स डिलीट करो और टाइम यूज एप्स इंस्टॉल करो। 4, स्क्रीन टाइम ट्रैक करो और खुद से शर्मिंदा हो जाओ। हर सक्सेसफुल इंसान का एक राज होता है, उन्होंने अपने टाइम को बर्बाद नहीं होने दिया, उन्होंने उसे मास्टर किया। रूल नंबर 7, एक्शन लो, नॉलेज नहीं, एग्जीक्यूशन अमीर बनाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसी के पास होती है जो सबसे कम करता है, और सबसे कम बोलने वाला इंसान कभी कभी सबसे ज्यादा कमा रहा होता है। तुमने कितनी किताबें पढ़ी, कितनी यूट्यूब वीडियो देखी, कितने पॉडकास्ट सुने, बहुत कुछ सीखा, पर किया क्या? जीरो एक्शन इक्वल्स जीरो रिजल्ट। हर दिन हजारों लोग सोचते हैं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा, अभी टाइम सही नहीं है। पर सच्चाई यह है, टाइम कभी सही नहीं होता। तुम्हारा माइंड तुम्हें कभी रेडी महसूस नहीं होने देगा। द परफेक्ट मोमेंट इज अ मिथ, एक्शन इज द ओनली ट्रूथ। सच क्या है? अमीर वो नहीं जो सब जानता है, अमीर वो है जो थोड़ा जानकर भी बहुत कुछ कर जाता है। एग्जीक्यूशन ही वो चाबी है जो सक्सेस का ताला खोलती है। अब सोचो, तुमने फ्रीलांसिंग सीख ली, लेकिन कभी फाइवर पर प्रोफाइल ही नहीं बनाई। तुमने डिजिटल मार्केटिंग समझ लिया, पर आज तक एक ऐड भी नहीं चलाया। तुमने पर्सनल फाइनेंस पर 10 वीडियो देख लिए, पर कभी एसआईपी शुरू नहीं की। नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, बट वेल्थ इज इन इम्प्लीमेंटेशन। अब समझो, जब तक तुम दौड़ोगे नहीं, तब तक कोई रास्ता नहीं खुलेगा। तुम फेल हो सकते हो, लेकिन अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो तुम पहले से ही फेल हो। एक्शन कैसे लो? सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला। 1, जो पता है उसी के साथ शुरू करो। इम्परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट एक्सक्यूज। 2, हर दिन थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंट करो। 3, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो, वहीं से अमीरी की शुरुआत होती है। सोचना बंद करो, शुरू करो। मंजिल सोचने वालों को नहीं, चलने वालों को मिलती है। अब तुम्हारे सामने 7 रूल्स हैं। सोच बदलो, पैसे बढ़ाओ, स्केलेबल इनकम बनाओ, हाई वैल्यू बनो, डर को हटाओ, टाइम को मास्टर करो, और सबसे जरूरी, एक्शन लो। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम इस वीडियो को बंद करके फिर वही पुराने इंस्टाग्राम पर लौट जाओगे, या आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। रोना बंद करो, दौड़ना शुरू करो, क्योंकि अमीरी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर पैदा होती है। अगर ये वीडियो दिल से लगी हो तो खुद के लिए नहीं, किसी ऐसे इंसान के लिए शेयर करो जो आज भी अपनी किस्मत को कोस रहा है।